डालना। पुछ आ इधर, पुछ बाइबल नूं की कसूर है जानवर दा। इस्लाम दे उत्ते ते इल्ज़ाम लगा देता है ना कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि जानवर को भी कत्ल कर दो साथ में, तो जानवर का क्या कसूर है? यही सवाल मैं तुझसे करता हूँ। तुम्हारी बाइबल में ये लिखा हुआ है, पूछ अपनी बाइबल से क्या कसूर है जानवर का। इस्लाम से मैं तुझे जवाब देता हूँ, तसल्ली से दूंगा, अपनी बाइबल से तो जरा पूछ। और क्या अरबिक कल्चर को कॉपी करते करते रसूल ने जानवरों से सेक्स भी हलाल कर दिया था? समझेंगे आज की वीडियो में। तो इतना ही नहीं, अरबिक कल्चर में इस्लाम से पहले जानवरों के साथ सेक्स करना भी आम बात थी और मोहम्मद साहब ने भी इसे अलाउ कर दिया था, लेकिन आज इसे छुपाने की कोशिश होती है। दोस्तों, आपने सुना कि इस्लामिक इंजीनियर जो कि अपनी वॉइस को चेंजर लगाकर जमाते हक अपने चैनल के ऊपर आकर इसने एक वीडियो अपलोड की है कि इस्लाम में जानवरों के साथ सेक्स करना हलाल है। इस तरह करके इसने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इसका रेफरेंस देखें, हदीस का इसने रेफरेंस दिए हैं, और इसके बरअक्स दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4464 और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1455 के मुताबिक यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स, ठीक है ना, जो शख्स किसी जानवर के साथ जमा करे, सेक्स करे, तो उस जानवर को और उस शख्स दोनों को यानी कि कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। यानी कि पूरी डिटेल के साथ ये हदीस आपके सामने मौजूद है कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शख्स जानवर के साथ जमा करे उनको कत्ल कर दिया जाए और उस जानवर को भी कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि जिस गुनाह की सज़ा कत्ल हो, तो क्या कोई उस गुनाह को करेगा और क्या उस गुनाह की इजाज़त होगी? नहीं ना, क्योंकि एक जुर्म है, उसकी सज़ा कत्ल है, तो उसको करने की इजाज़त तो नहीं ना। फिर अगर इजाज़त होती तो कत्ल की सज़ा ही ना होती, और कत्ल की सज़ा ये लागू होना ये साबित करता है कि ये गुनाह है और ये नहीं करना चाहिए, और इस्लाम में ये बिल्कुल हराम है। बात कि अगर ये ठीक भी है तो उस जानवर की क्या गलती, और दूसरा बात कि अगर ये ठीक भी है तो उस जानवर की क्या गलती, बात कि अगर ये ठीक भी है तो उस जानवर की क्या गलती। इस्लामिक इंजीनियर, इस गल का जवाब अपनी बाइबल में पूछ। अखबार की किताब है, चैप्टर 20 है, वर्स 15 है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ? और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जमा करे तो वो ज़रूर जान से मारा जाए, और तुम इस जानवर को भी मार डालना। पुछ आ इधर, पुछ बाइबल नूं की कसूर है जानवर दा। इस्लाम दे उत्ते ते इल्ज़ाम लगा देता है ना कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि जानवर को भी कत्ल कर दो साथ में, तो जानवर का क्या कसूर है? यही सवाल मैं तुझसे करता हूँ। तुम्हारी बाइबल में ये लिखा हुआ है, पूछ अपनी बाइबल से क्या कसूर है जानवर का। इस्लाम से मैं तुझे जवाब देता हूँ, तसल्ली से दूंगा, अपनी बाइबल से तो ज़रा पूछ। अपनी बुक्स पढ़ते नहीं हो, आ जाते मुंह उठाकर इधर। और अगला रेफरेंस 16 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और इससे हम सोहबत हो, तो तू इस औरत और जानवर दोनों को मार डालना, वो ज़रूर जान से मारे जाएं, इनका खून इन्हीं की गर्दन पर होगा। लो जनाब, एक हदीस का रेफरेंस दिया कि जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर कोई शख्स किसी जानवर के साथ जमा करे तो दोनों को मार दिया जाए, जानवर को भी और उस इंसान को भी। बट तुमने ये क्वेश्चन किया कि जानवर का क्या कसूर है, और यही बात मैंने तुम्हारे बाइबल से दिखा दी। अब किधर जाओगे, किधर भागोगे? अब अपनी बाइबल से पूछो, जो तुम इतराज़ करते हो ना इस्लाम के ऊपर कि जानवर का क्या कसूर है, ये इतराज़ अपनी बाइबल के ऊपर करो। अपनी बाइबल से पूछो कि जानवर का क्या कसूर है। लेकिन अब मैं इस्लाम से बताता हूँ कि अगर जानवर को मारने का हुक्म दिया गया है तो क्यों दिया गया है, किस वजह से दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर तू हलाली है ना, तो बाइबल का जवाब तूने मुझे देना है लाइव आके। रही बात जानवर के मारने की इस्लाम में, तो इसका ज़िक्र कोई भी कहीं पे भी हदीस में नहीं मिलता कि किस वजह से जानवर को मारा जाए। बट जो रावी हैं वो ये कहते हैं कि मेरा ख्याल है, उस रावी का ख्याल है, जो रावी हदीस बयान कर रहे हैं कि उनका ख्याल है कि किस वजह से जानवर को कत्ल करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि उस जानवर के साथ ये बुरा फेल हुआ है और उसका गोश्त खाने में, उसके फ़ायदा उठाने में कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए उस रावी का ख्याल है कि
انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے جانور کو مارنے کی یہ بات کہاں یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اور میرا خیال اگر آپ پوچھیں تو میرا خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی اینیمل ہے، کوئی اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ، کوئی مرد کوئی ایسا کوئی کام کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اس لیے مار دینا چاہیے جانور کو کہ کیونکہ وہاں سے آگے سے کوئی جب کوئی نسل اس کی پیدا ہو تو کوئی ایسی مخلوق نہ پیدا ہو جائے، کوئی ایسا ویسا کوئی کام نہ ہو جائے، اس لیے بھی ہو سکتا ہے اجازت ہو، بٹ یہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیوں اجازت دی ہے مارنے کی۔